ब्रेकिंग न्यूज इस खबर से जुड़ी है जहां पर नासिक के टीसीएस ऑफिस में धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। मामले का खुलासा होने के बाद से निदा खान फरार चल रही थी। निदा खान की तलाश के लिए पुलिस ने कई टीमें बनाई थी। बीते दिनों उसके पति को हिरासत में भी ले लिया गया था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन उसका सुराग नहीं मिल पाया। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से इस केस से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है और टीसीएस के एग्जीक्यूटिव निदा खान पर जबरन धर्मांतरण करने की कोशिश, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा हिंदू कर्मचारियों के ब्रेन वॉश का भी आरोप है। उसकी भूमिका जांच के दायरे में है, उसकी तलाश की जा रही है, क्योंकि आरोप है कि कंपनी में वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव की भूमिका में नहीं बल्कि धर्मांतरण वाले गिरोह में अहम भूमिका निभा रही थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिवेश अभी भी जुड़े हुए हैं। दिवेश, देखिए, आज इस मामले पर कब तक सुनवाई हो सकती है? कोर्ट में निदा खान की तरफ से क्या कुछ ऐसी दलीलें दी गई हैं जब वो अग्रिम जमानत की याचिका उन्होंने दाखिल की है? जी, निदा खान की अग्रिम जमानत की सुनवाई थोड़ी ही देर में नासिक रोड कोर्ट में होगी। हम इस वक्त कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और थोड़ी ही देर में ये सुनवाई होने जा रही है। अग्रिम जमानत की जो अर्जी दी है निदा खान ने, उसमें बीमार होने का दावा किया है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है इस बात का दावा किया है और ये भी कहा है कि वो गर्भवती है। उसके वजह से और ये भी कंसिडर करने के लिए कहा है कि जो सेक्शंस, जिन सेक्शंस पर जो उसके खिलाफ लगाए गए हैं, जो केस उस पर दर्ज किया गया है, जिसमें जो भारतीय न्याय संहिता और एट्रोसिटीज एक्ट और जो अन्य सेक्शन लगाए गए हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 3 साल की है, तो उसे बेल मिलनी चाहिए, ऐसी उसकी गुजारिश है उसके एप्लीकेशन में। पर आपको बता दें कि हमने जब इन्वेस्टिगेशन टीम से बात करने की कोशिश की, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जो एसआईटी के लोग हैं, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि ये बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी कोर्ट में और निदा खान को बेल नहीं देगी कोर्ट, क्योंकि उनका केस निदा खान के खिलाफ काफ़ी मजबूत है और उन्होंने एक पुख्ता केस निदा खान के खिलाफ तैयार किया है और जो प्रोसिक्यूशन दलीलें देगी वो भी बहुत पुख्ता दलीलें देगी और जमानत की अर्जी जो है वो खारिज कर दी जाए, ये मांग रहेगी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। बिल्कुल। और देखिए, खासतौर पे क्या इसमें दिवेश और भी कई पहलू हैं, क्योंकि आप जैसा बता रहे थे कि देखिए 8 लोगों के नाम है, कंपनी के और भी लोग इन्वॉल्व है। क्या उनकी तरफ से भी कुछ याचिकाएं डाली गई है या वो भी पुलिस की हिरासत में ही है? जी बिल्कुल, दानिश शेख नाम का जो मुख्य आरोपी, जो पहला आरोपी है, जिसके ऊपर रेप का मामला भी दर्ज है, शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला भी दर्ज है, उसने भी एक बेल की अर्जी लगाई है, उसने भी जमानत की अर्जी लगाई है एक केस में। आपको बता दें, दानिश शेख सिर्फ एक केस में आरोपी नहीं है, 5 केसेस में आरोपी है और इसीलिए वो एक एक करके एक केस में अर्जी डाले जा रहा है ताकि उसे जमानत मिल सके। पर उसे 5 केसेस में जमानत देनी होगी, तब जाकर वो जेल से छूटेगा। पर अभी एक केस में उसने जमानत की अर्जी लगाई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिवेश, हम तक के जानकारी पहुंचाने के लिए।